تو वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि इन आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा। शुक्रिया। नुस्खे के साथ ये अच्छी अच्छी बातें हम इसलिए बताते हैं, ये बातें पूरी जिंदगी में काम आने वाली होती है। अगर हम इन बातों पर अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत के साथ हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है। तबीब का काम इंसानियत की खिदमत करना है और शिफा की दुआ करना उनका सबसे बड़ा काम है। सेहत ईमानदारी और माकूल खुराक की बुनियाद पर कायम होती है। हर बीमारी का इलाज इंसानी जिस्म की ख्वाहिशात और मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। ग़िज़ा को दवा की तरह इस्तेमाल करें और दवा को सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करें। सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी का खास ख्याल रखें ताकि जिस्म में तनाज़ो ना हो। खुद को एक महदूद और मुतवाज़िन तरीका जिंदगी में रखें क्योंकि इजाफी से जिस्म को नुकसान होता है। रहनुमाई और मशवरे के लिए हमेशा ईमानदार और माहिर तबीबों की राय लें। तबीब के कहने का एहतराम करें और उनकी दवाइयों को सही तरीका से इस्तेमाल करें। तबीब की दुआ और दवाई का इलाज दोनों अहम हैं, इसलिए दोनों की बराबरी करें। मुख्तलिफ इलाज के वक्त परेशानी को कम करने के लिए रोजाना मशक्कत और मुदावमत करें। सलामती और सेहतमंदी को कुदरती तरीकों से भी बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे कि हर्बल दवाइयों की इस्तेमाल। रोजाना कम अज कम 8 गिलास पानी पीना सेहत के लिए बेहतरीन अमल है। सेहत की कीमत जानने वाले हरगिज उसे बेकदर नहीं समझते, इसलिए अपनी सेहत की हिफाजत करें। ये हकीम की बातें इंसानों को सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजारने की रहनुमाई देती हैं। जिंदगी में कभी भी नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए क्योंकि रात के बाद सुबह जरूर आती है। दूसरों के लिए अच्छाई करना इंसान की बेहतरीन सिफात में से एक है। मोहब्बत और एहतराम का इजहार करना दिलों को जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सब्र और शुक्र करने वाले हमेशा कामयाबी की सरगर्मी में रहते हैं। तालीम और इल्म हासिल करना कभी भी रुकावट नहीं होती, बल्कि राह को आसान बनाता है। दूसरों की खुशी में खुद की खुशी पाएं, क्योंकि हकीकी खुशी इसी में है। खुद को अपनी कमजोरियों से नहीं बल्कि अपनी ताकतों से पहचानें। सेहत और सुकूनत का हुसूल जिंदगी की अहम तरीन दौलत है। मुश्किलात का सामना करना हमें मजबूत बनाता है, न कि कमजोर। आगे बढ़ने के लिए कभी पीछे मोड़ कर नहीं देखना चाहिए। ईमानदारी और इखलास से काम करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। तजुर्बाती नाकामियां सीखने का बेहतरीन तरीका है, बस हमें हमेशा उनसे मेहनत सीखनी चाहिए। ये हिकमत की बातें लोगों को जिंदगी में रहनुमाई और तरक्की की राह दिखाती हैं। कामयाबी उसकी मुसाफरत के अंदर होती है जो हर रुकावट को कबूल करता है। जिंदगी में कामयाबी का राज यह है कि आप कभी भी हार ना माने और हमेशा ख्वाबों की पैरवी करें। जो कामयाबी की तलब में हर मुश्किल को कबूल करता है वही अच्छा अंजाम हासिल करता है। हमेशा अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि ख्वाबों की बुनियादें अर्जानियों पर नहीं रखी जाती। कामयाबी वहां मिलती है जहां हम कीचड़ में चलने से पहले तकलीफ सहते हैं। कामयाबी के लिए बड़े ख्वाब देखने होते हैं और फिर उनको हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। जिंदगी की चालों हमेशा रोशनी की तरफ ली जाएं, क्योंकि तारीकी हमेशा नाकामी की तरफ ली जाती है। हर चीज मुमकिन है अगर आप कामयाबी की ख्वाहिश रखते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। मेहनत करें, ईमानदार रहें और खुदा पर भरोसा रखें। कामयाबी आपके कदमों को हमेशा हिम्मत देगी। जिंदगी में कामयाबी इस शख्स को मिलती है जो ख्वाबों को झुका नहीं देता। जिंदगी की हर मुश्किल को कबूल करें, क्योंकि ये आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। कामयाबी के लिए सब्र और इस्तिकामत इंतहाई अहम है, क्योंकि सैलाब को अंचल की मदद से ही कंट्रोल किया जाता है। कामयाबी के लिए तैयार रहें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कामयाबी वो लोग हासिल करते हैं जो अपनी कामयाबी की ख्वाहिश से ज्यादा मेहनत करते हैं। जिंदगी में कामयाबी का राज कुदरती इस्तिकामत और मेहनत में छुपा होता है। अपने ख्वाबों को देखने के बाद उन्हें पूरा करने का हौसला रखें।
नाकामी से मेहनत करना बेहतर है कामयाब होने की कोशिश करने से। तवानाई और अज़्म से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जिंदगी में नाकामियां सबक सिखाती हैं, इनसे मेहनत करते रहो और ना उम्मीद ना हो। हर काम में कामयाबी के लिए यकीन रखो और खुदा पर भरोसा करो। हर रोज नया मौका, नया इम्कान और नया उम्मीद लाता है। अपने ख्वाबों को देखने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। मुश्किलात आती हैं ताकि हम अपनी कुव्वत को जानें, न कि हम मुश्किलात के सामने हार जाएं। नाकामी कभी इख्तिताम नहीं होती जब तक आप हार ना मान ले। तवानाई के बगैर ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करना मुमकिन नहीं होता। हर मुश्किल का हल होता है, सब्र और इस्तिकामत से हर काम मुमकिन होता है। वो लोग कभी गुर्बत से नहीं निकल सकते जो ये दो काम करते हैं। अलिफ, मेहनत करते हैं मगर अल्लाह पर यकीन नहीं करते। दो, अल्लाह पर यकीन करते हैं मगर मेहनत नहीं करते। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप समझ जाएंगे जो रहता है वो रहता है, जो नहीं रहता वो वक्त के साथ निकल जाता है। वक्त ज्यादातर चीजों को हल करता है और जो वक्त हल नहीं कर सकता वो आपको खुद हल करना होगा। मुश्किलात हल हो जाया करती हैं, मुसीबतें भी टल जाया करती हैं। बस अल्लाह पाक ने इंसान का ज़र्फ आजमाना होता है। जो कुछ अपने सच्चे दिल से किया इस पर कभी अफसोस न करे। कुछ भी ज़ाय नहीं होता जो दिल से किया जाता है। जैतून के तेल को खाने का भी कुछ तरीके होते हैं। हर बंदे को जैतून को लेके बैठा है लेकिन इसको पता नहीं जैतून कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैतून का तेल, इसको मैं आज आपको बताता हूं कि जैतून को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बाजार से जैतून की बोतलें मिलती हैं, शीशे में बंद होती हैं। बाज लंबी खूबसूरत बोतलें होती हैं, बाज छोटी सब्ज होती हैं। अब जैतून ले लें। जैतून के तेल को अब किसी कोने में बड़े प्याले में आप डाल लें। डालने के बाद इसमें तकरीबन 20 दाने बादाम वो पेस के डाल दें। इसके अलावा अब चने ले ले। चने, ये जो भुने हुए चने होते हैं ये ले ले, उनको पेस के ऊपर से डाल दें। मिसाल के तौर पे अब जैतून को इतना डालें कि आपके तमाम तर जो आटा आपने बनाया है इससे मिक्स हो जाए कि जब भी आप मिक्स करेंगे वो आसान हो जाएगा। जब आप उठाएंगे आप थोड़ा सा उठा के खा लें। इसका तरीका यह होगा कि दिन में एक मर्तबा जैसे आप तमाम चीजें हिला के उठाना चाहिए कि ओनिगली से जो आपका उठे वो आप खाएं। ऊपर से जो ठंडा दूध पी लें। आपकी मर्जी, सर्दी है तो गर्म दूध भी पी सकते हैं।